हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आपकी होस्ट प्रीति। और आज हम बात करेंगे हेल्थ साइकोलॉजी। ठीक है, हेल्थ साइकोलॉजी में मैं ये बताना चाहूँगी कि फाइनली ये आपके हेल्थ को किस प्रकार इफ़ेक्ट करती है या आप इससे क्या समझ सकते हैं। मानव में ज्ञान का भंडार है, किंतु वह फिर भी प्रज्ञा की कमी से पीड़ित है। इट मीन्स कि मैन हैव एन अबंडेंस ऑफ नॉलेज येट सफ़र फ्रॉम अ लैक ऑफ विजडम। इसका सीधा सा जो मीनिंग निकल के आता है वो ये है कि ज्ञान का भंडार कितना भी हो, लेकिन प्रज्ञा की कमी अर्थात अगर वो अपनी समझ को यूज़ ना करे सही समय पर सही जगह पर, तो कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य पर उसके इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में हो चाहे वो मेंटली फॉर्म में हो। ठीक है, तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान केवल फिजिकल फॉर्म के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर आपने देखा और सुना होगा कि जो लोग मन से स्वस्थ होते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो इसे हम जानने की कोशिश करते हैं, इसके मीनिंग को। हेल्थ साइकोलॉजी, इट्स नेचर, डेफिनेशन, डेवलपमेंट एंड स्कोप। ठीक है, जानते हैं कि ये होता क्या है। स्वास्थ्य एक आम शब्द है, अधिकतर व्यक्ति इसका अर्थ समझते हैं, फिर भी स्वास्थ्य मनोविज्ञान के संदर्भ में इसका कुछ खुलासा करने की आवश्यकता है। इट मीन्स कि ये होता क्या है। इसे इस तरीके से समझिए कि एक ताकतवर मजबूत शरीर ही नहीं, यद्यपि एक स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि एक तगड़े ताकतवर व्यक्ति की शारीरिक समस्याएं बहुत कम हो सकती हैं, किंतु वह मानसिक तनाव, द्वंद्व या क्लेश से पीड़ित हो सकता है। अतएव हम स्वास्थ्य का वर्णन शारीरिक निरोगता तथा मानसिक निरोगता दोनों के संबंध में करते हैं। शारीरिक निरोगता मानसिक निरोगता पर निर्भर है और इसके विपरीत मानसिक निरोगता निर्भर रहती है। ठीक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के अनुभव पर स्वास्थ्य, जिसका अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द हेल्थ है, वो ओल्ड हाई जर्मन एवं एग्लो सैक्सोन शब्दों से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ है पूर्ण, होल, भला चंगा, हेल, पवित्र, होली। अर्थात इन शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। स्वास्थ्य सदैव पूर्णता, पवित्रता, स्वच्छता, धर्मात्मा इत्यादि से संबंधित रहता है। इसका वर्णन पूर्णता तथा प्राकृतिकता के संबंध में दिया जाता है। यह विचार पुरातन चीन तथा यूनान में प्रस्तुत था। स्वास्थ्य का वर्णन समरसता, संतुलन अथवा प्रकृति के साथ सौम्य रखने के रूप में किया जाता रहा है। ये विचार आज भी आधुनिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम के प्रयोग में आते हैं। चलिए इसकी हम एक डेफिनेशन देखते हैं, जो कि WHO के माध्यम से दी गई है। हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ इलनेस। स्वास्थ्य पूर्ण दैहिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कल्याण की दशा है, न कि केवल रोग के अनुपस्थित होने की दशा। ठीक है, यह एक प्रक्रिया है, व्यक्ति की योग्यता अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण बढ़ाने की ओर, इसमें सुधार लाने की। एक व्यक्ति या समूह को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था की ओर पहुंचने के लिए अपनी कामनाओं की पहचान करने और उन्हें प्राप्त करने, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने, अपने वातावरण को परिवर्तित करने अथवा सम्मान करने की योग्यता होनी चाहिए। स्वास्थ्य से तात्पर्य न केवल रोग मुक्त होता है, वरन इसका वर्णन दैहिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक गुणों की अवस्था के अनुसार किया जाता है। ठीक है, और व्यावहारिक औषधि का लक्ष्य व्यावहारिक और चिकित्सा विज्ञान में समन्वय लाना है। व्यावहारिक औषधि का लक्ष्य अन्य सब स्वास्थ्य कल्याण के क्षेत्रों की भांति ही अच्छा बचाव, निदान, उपचार एवं पुनर्वास है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में आते हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जो व्यक्तियों को स्वस्थ रखने की ओर होते हैं। इसके क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रोत्साहन, रोग की रोकथाम, उपचार तथा स्वास्थ्य कल्याण संस्थाओं के कार्यक्रम में सुधार तथा स्वास्थ्य संबंधी नीति के निर्माण में सहायता पाते हैं। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
ठीक है, आज हम इतना ही जानते हैं हेल्थ साइकोलॉजी क्या थी, क्या है और उस पर कैसे काम किया जा सकता है और वह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को किस तरीके से प्रभावित करती है। और जब आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तभी आप अपने इकोनॉमिकल स्वास्थ्य को भी अच्छा कर सकते हैं। इसको इसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर कोई बीच में डिस्टर्बेंस लगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं और मैं आपके सपोर्ट के लिए इच्छुक हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे। और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप मुझे बताना चाहें, जो इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँ अपने चैनल में, ऐसी कोई नॉलेज जो आप साइकोलॉजी से रिलेटेड जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।